जय मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष। तो आज मैं स्वागत करता हूँ आज परमेश्वर के पवित्र वचनों में और इस सुंदर से समय में जो प्रभु हमें जगाया और अपनी महिमा के लिए हमें जगाया। आप सभी को परमेश्वर अपने महिमा के लिए जगाता है, तो जरूर जागना और प्रार्थना करना और प्रभु के वचनों को सुनना और पढ़ना। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है रोमियो 14 का 13 से यदि हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस ना ठोकर खाने का कारण ना रखे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है आप ये ठान लो कि आपके वजह से किसी भाई को ठेस या ठोकर ना लगने पाए। हालेलुया। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जानता हूँ अपने आप से कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। ये वचन परमेश्वर ये हमें सिखाता है कि कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो अशुद्ध है, बस इंसान उसे अशुद्ध और शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरह प्रभु ने सबको छुआ और सभी को ब्लेस किया, यहाँ तक कि कोढ़ियों को परमेश्वर ने चलाया, बीमारों को हाथ पकड़कर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कोई चीज नहीं है जो अशुद्ध है। आमीन। परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसे अशुद्ध समझता है ना, उसके लिए वो अशुद्ध है। आमीन। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है भोजन के लिए कभी भी उदास या चिंतित नहीं रहना। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर तुम्हारे खाने पीने के लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा, ताकि परमेश्वर इसलिए चढ़ा ताकि तुम बचाए जाओ। आमीन। और किसी भी भाई बहनों पे दोष न लगाओ। हालेलुया। उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है किसी को अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। और जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे भोजन के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, बल्कि अपने भोजन के लिए मुझे नष्ट न कर, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उनकी निंदा ना होने पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे लिए भला है उसकी निंदा ना होने पाए। आपके लिए भला क्या है? हालेलुया। कौन है आपके जीवन में जो आपकी भलाई के बारे में सोचता है? आमीन। हमारे लिए परमेश्वर है और आप सभी के लिए भी परमेश्वर ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से बढ़कर हमसे प्रेम कर सके। और परमेश्वर का वचन ये कहता है हालेलुया कि अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा कभी मत करना। और हमारे लिए हमारा परमेश्वर भला है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी। हालेलुया। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर में बढ़ते रहना। हालेलुया। और यदि हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आमीन। क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य है जो खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं,
परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप परमेश्वर चाहता है, आनंदित हम रहें परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा से होता है, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से होता है, ये जो परमेश्वर मेल मिलाप की बातें करते हैं वो किस से होता है? यदि हम इस वचनों को फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आपके अंदर क्या पवित्र आत्मा का वास होता है? हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्रभु की आत्मा ना हो, पवित्र आत्मा ना हो, तब तक हम किसी से प्रेम और किसी से मेल मिलाप कर ही नहीं सकते। और मैं ये आशा करता हूँ कि हर विश्वासी भाई बहन में प्रभु की आत्मा जरूर है और होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर का भाता है और मनुष्यों को ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस रीति से परमेश्वर की सेवा करता है ना, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, जबकि मैंने कहा आपके अंदर पवित्र आत्मा है और प्रभु के आत्मा के द्वारा आप सेवा करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है और वो इसलिए हम उस बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमीन। यदि हम 18 से पढ़ते हैं जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप एक दूसरे का सुधार हो। आमीन। हमें लड़ना नहीं है, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। आमीन। बस हमें लगातार प्रभु में बने रहना है और प्रभु की इच्छा अनुसार चलना है। हालेलुया। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें किसी से लड़ना नहीं है, ना ही किसी से डरने की जरूरत है, क्योंकि यदि शैतान यही चाहता है कि हम आपस में लड़ें और ये सब बातें भूल जाएं जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे कहा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। लगातार आप प्रभु में बने रहिए और बढ़ें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे और ब्लेस करे। आपका दिन अच्छा हो।